अब ये एक रूहान है, ये बेचारे को नींद ही नहीं आती रात भर। मैं बोलता बेटा सो जा, तो बोलता नहीं बाबा सोऊंगा, मम्मा याद आएंगी। इन दो ये बस देखते रहते हैं मेरी मम्मा कहाँ है। ये ढूंढता रहता पूरे घर के अंदर मम्मा कहाँ है। मेरी भतीजी ये नकाब लगाती हैं तो वो देखते हैं, बोलता मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है। मैं उनको बोलता मम्मा तुम्हारी गई में बेटा, बोलता मैं मम्मा से कट्टी हूँ। कराची में एक बार फिर ट्रक और डंपर के हादसात में इजाफा देखने में आ रहा है। सुपर हाईवे अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से 30 साल सना जांबाग हो गई, जो अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरी की घर से बाहर निकली थी। सचल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक के ड्राइवर मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़िया सना अपने पीछे 3 कमसिन बच्चों को सोगवार छोड़ गई। जा रहे थे खाना खाने के लिए, देख रहे थे जगह डिसाइड हुई नहीं थी वहाँ पे कोई खाने की ना। घर वाली ने मेरे को बोला भाई वापस घुमा लो, घर की तरफ देखते हैं, फिर यहाँ कहीं करीब में खाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये भी था, हम चारों पांचों हम बैठे हुए थे। तो आशा मंदिर की तरफ जैसे सदर वाला रोड आता है ना, तो हम ऐसे वहाँ से नीचे से घुमा के ऊपर आ रहे थे। तो वहाँ से हम नीचे से भी ऊपर आए कच्ची उस पे रोड पे। तो डंपर वाला पीछे से आ रहा था बिल्कुल। अब हमें नहीं पता था वो स्ट्राइट मोड़ेगा, क्योंकि हम तो कच्चे पे चल रहे थे अपनी रोड पे। तो बीच में तो वो चल ही नहीं रहा था। डंपर वाले इतना हमें हिट कर रहे, दबाया। तो फिर हम चारों पांचों जो थे ना मेरे बच्चे, ये फिर वो हमको रगड़ता हुआ लेके जा रहा था। मेरे अच्छा हुआ वो टायर चढ़ा नहीं, टायर चढ़ जाता तो हम पाँचों पे ही चढ़ जाता वो टायर। तो मेरी वाइफ का भी हाथ थोड़ा बाजू जो था वो पूरा छिला हुआ था, अलग ही हो गया था, दिमाग की चोट लगी थी उसके। उसने कुछ नहीं बोला, उसने आँख बंद कर ली। जो दूसरा मुलजमान था वो फौरन देखा, इसने एक्सपायर हो गई, वो भाग गया था। एक को तो हमने पकड़ लिया था, जो ड्राइवर था। उसी टाइम मौके पे उन्होंने एक्सपायर दम तोड़ दिया था टायर के नीचे ही। ऊपर चढ़ी नहीं थी टायर हमारे, बस समझ लो मेरी वाइफ ने मेरे टायर कंट्रोल करा था, वरना तो हम पांचों पे ऐसे ही ट्रक के ऊपर चढ़ी जाते वो टायर बिल्कुल। तो यही हो रहा था, वरना तो इन चारों पे भी चढ़ी जाती गाड़ी, ये मेरे में भी चढ़ी जाती गाड़ी। हमने बोला चलो खाना खा के आएंगे, तो नसीब ही नहीं हुआ। हरिद्वार जैसे जाते रहते हैं, क्योंकि उसके भी माँ बाप नहीं है ना मेरे माँ बाप हैं। तो हमारे ये बड़े भाई हैं, इनके घर में हम बच्चों का भी ये रखा हुआ है। 2000 कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। बैंक है मैदान बैंक रसबेला पे, वहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ। रात में मैं बाइकें चलाता था। अब ये एक रूहान है, ये बेचारे को नींद ही नहीं आती रात भर। मैं बोलता बेटा सो जा, तो बोलता नहीं बाबा सोऊंगा, मम्मा याद आएंगी। इन दो ये बस देखते रहते हैं मेरी मम्मा कहाँ है। ये ढूंढता रहता पूरे घर के अंदर मम्मा कहाँ है। मेरी भतीजी ये नकाब लगाती हैं तो वो देखते हैं, बोलता मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है। अब मैं उनको बोलता मम्मा तुम्हारी गई में बेटा, बोलता मैं मम्मा से कट्टी हूँ। अब मैं खुद ही अपने सारे मामला देखता हूँ, रात को बाइकें चलाता हूँ जब बच्चों का गुजारा होता है, क्योंकि वहाँ किराए पे घर है मेरा। और हमारी ज़िंदगी वही थी, रोज़ कमाना रोज़ खाना। मुझे ये बोलना था कि ना मैं सोचता था कि शुक्र है पापा नहीं हुए। तो मुझे पापा बोलने से लगता है ये ना पापा की याद भी आती है, तो जो भी रोता है मैं पापा से पूछो जब भी जाता कहाँ जा रहे हो, कहते सुबह काम पे जा रहा हूँ और रात में वो कहीं और जा रहा हूँ काम से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुझे या तो इंसाफ दिलवाएं या तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल होना चाहिए। क्योंकि मैं तो बिल्कुल समझ लो रोड पर आ गया, क्योंकि मैं ड्यूटी पे जाऊँ या बच्चों के लिए कमाने जाऊँ, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनका कौन सोचेगा, अल्लाह के अलावा तो और कोई है नहीं। भाई यही है, इंसाफ चाहिए मुझे। तो हुक्मरानों से, जितने भी सियासतदान हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों के लिए कोई इंसाफ दिलवाए।